हेलो एवरीवन। सो अभी आपके सीएमए इंटर के एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं। अब सवाल ये आता है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए, हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए या हमें रिमेनिंग ग्रुप की तैयारी करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। सर सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जिन लोगों ने अभी बोथ ग्रुप दिया है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी बोथ ग्रुप दिया है तो ऑब्वियस सी बात है सर कि इस बात की श्योरिटी या कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंटर का रिजल्ट काफ़ी टफ रहता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये कॉन्फिडेंस जल्दी से नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी नॉन सीए या सीएमए के पास जाके वहां पे कुछ सीख सकते हैं। उसमें आईटीआर जीएसटी जो कॉमन वर्क है सिर्फ उस पे काम करें जो आपके हर फील्ड में काम आएगा। राइट। अब सर बात ये आती है कि जनरली कम पीरियड के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करता नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपके कोई नॉन होने चाहिए या आपके कोई टीचर जो प्रैक्टिसिंग में हो वो आपको इस तरीके का सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। हाँ, एक बात का यहाँ पे और ध्यान रखें कि आपका सीएमए का जो ट्रेनिंग फॉर्म है उसको आपको फिलअप कर देना है ताकि आपका फाइनल का जो अटेम्प्ट है वो आगे ना खसके। राइट। अब सर बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट ये भी रहता है कि सीएमए की जो ट्रेनिंग है वो हम सीएमए पास करने के बाद, इंटरमीडिएट पास करने के बाद ही कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आप सीएमए का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी दिन से आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। राइट। तो आप अपने जो भी नॉन है उनके पास अपना सीएमए का रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए और अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया है। ठीक है। और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो आफ्टर दैट अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है तो ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहेगी, और अगर पॉजिटिव नहीं रहता है तो आप उसमें से कुछ टाइम छुट्टी लेके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। राइट। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा। दूसरा सर, उन लोगों को बड़ी समस्या है जिन्होंने अभी एक ग्रुप दिया है। अगर आपने एक ग्रुप दिया है तो ऐसे लोग ना तो तैयारी करते हैं सेकंड ग्रुप की, क्योंकि उनको लगता है कि मैं रिजल्ट का वेट कर लेता हूं, और जब रिजल्ट आता है तो एट दैट टाइम वो एक तरीके के ट्रैप में फंस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सर आप अपनी स्टडी को ऐसे प्लान करिए कि रिजल्ट आने से पहले आप अपने रिमेनिंग ग्रुप की पढ़ाई पूरी कर लें, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें। अब अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको जो सेकंड ग्रुप है उसको दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो अब आपको बोथ ग्रुप को रिवाइज करना है, जिसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। राइट। तो इसको आपको एकदम सोच समझ के प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे प्लानिंग करें और टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप तब जाके किसी भी एक ग्रुप की प्रॉपर स्टडी कर पाए। राइट। तो इसके लिए इसको अच्छे से प्लान करें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।